और कारगिल विजय दिवस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुसार निर्णय ले रही है। हमारे यहाँ पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी पदों में सेवा के बाद प्राथमिकता देने की घोषणा की है। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर समावेशित करने के लिए सुविधा देगी। विशेष आरक्षण के लिए शीघ्र निर्देश जारी किए जाएंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस फैसले की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ प्रदीप तलरेजा हैं और रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। प्रदीप, अगर एक आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग कितने ऐसे जवान होंगे जो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, और उन जवानों के परिजनों की इस घोषणा के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए शैलेश जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले ये फैसले लिए गए, अब इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ये फैसला लिया गया कि जो युवा जो अग्निवीर में जो शामिल हुए थे, अब वो 4 साल बाद जब वो वहां से रिटायर होंगे तो उनके आगे का भविष्य क्या है, उनके भविष्य को देखते हुए देखिए लगातार बड़ा फैसला जरूर कहा जा सकता है। एक और जहां देश पूरा कारगिल की 25वीं जो रजत जयंती है उसको मना रहा है, और वही दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से फैसला लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है और आने वाले समय में योग्य और अच्छे नए सिपाही जो है वो देश को मिले, ये कहीं ना कहीं कोशिश थी। और देखिए उस कोशिश का सीधा जो है अब लाखों युवाओं को देखने में मिलेगा। देखिए लगातार जब हम बात करें तो हमने देखा है कि जब अग्निवीर परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होती हैं तो पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर एकजुट होते हैं और अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसके बलबूते पर अग्निवीर बनते हैं। देखिए 4 साल का ये पूरा रहता है जब इनकी 4 साल की भर्ती होती है, लेकिन जो 6 माह की जो पहली ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में ये देख लिया जाता है कि आखिर कौन सा युवक आगे चल के अग्निवीर बनेगा। और इसके बाद अलग अलग अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आज घोषणाएं हुई है कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस का विभाग हो या सशस्त्र बल हो, उसमें इनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। जब 4 साल बाद जब ये युवा जब अग्निवीर से जब रिटायर होंगे तब आने वाले समय के बाद उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य को देखते हुए देखिए कई बड़ा फैसला है। और जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वो युवा जो सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा अवसर जरूर है कि आने वाले समय में जब इस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश के अंदर निर्मित होंगी, उन जो युवा हैं जो लगातार अग्निवीर में रहेंगे और अग्निवीर के बाद प्रदेश सरकार की जो सेवाएं हैं उसमें काम आएंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण फैसला है सरकार को, और ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में युवा कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे।
लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी जो चीज आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हमने बयान सुना, जी। उसमें ये बात जरूर कही गई कि आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कितना आरक्षण दिया जाएगा इस बात को लेकर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। देखिए जब इस प्रकार की घोषणा हुई तो कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमला कर रही है और साफ तौर पर इसका इशारा ये कहा जा सकता है कि जो आने वाले युवा हैं उनको नौकरी सरकार नहीं दे पा रहे, इसलिए इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आ रही है। जी शैलेश जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस बात की जो भ्रांतियां हैं, जो सियासतदानों में जिस तरह की जो सियासी गलियारे में चर्चा होती रहती थी, बार बार कांग्रेस और विपक्षी दल जो सवाल उठाते थे, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो रियायत जो मिल रही है, इस तरह के जो उनके जो प्रावधान किए गए हैं, इससे निश्चित रूप से जो युवाओं में एक भ्रम की स्थिति थी या परिजनों में जो भ्रम की स्थिति थी, वो भ्रम की स्थिति भी दूर होगी और लोग अग्निवीर योजना के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित भी होंगे। ये बिल्कुल शायद सरकार का जो मोहन यादव सरकार का एक अच्छा निर्णय कह सकते हैं। शुक्रिया प्रदीप, आपकी पूरी जानकारी के लिए। हम हसन आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि पुलिस, सशस्त्र बल, वन रक्षक, होमगार्ड, इन तमाम जिलों में कहीं न कहीं एक भारी कमी, जो रिक्त पदों की संख्या है वो काफ़ी लंबी है। तो उससे अगर हम देखें तो दोनों चीज़ों का अगर अवसर हम देखें, एक तरफ जो युवा अग्निवीर जो योजना है उसमें शामिल होने के लिए कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति थी कि हमारी नौकरी कितने दिन चलेगी, 4 साल बाद हमारा क्या होगा, और उसके बाद अगर हम वहाँ पे अगर मान लो शहादत हो जाती है कहीं मोर्चे में लड़ते हुए तो इसके लिए उसके बाद क्या होगा, उसमें कितना का प्रावधान है, इस बात को लेकर हमेशा जो है भ्रम की स्थिति। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो रिक्त पद हैं, वो जो इन जवानों के लंबे के रिक्त पद है, अभी विधानसभा में इस बात को उठाया गया था कि कहीं न कहीं हजारों की संख्या में रिक्त पद है। तो दोनों चीज़ों को लेकर शायद सरकार का निर्णय जो है वो तारीफ के लिए कहा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए देश में सेना में शामिल होकर के देश की सेवा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है और 4 साल तक उनकी सेवाएं लेने के बाद एक प्रक्रिया के तहत, पूरी प्रक्रिया के तहत उन्हें रिटायर करके सर्व सुविधा के साथ उनका रिटायरमेंट होता है। लेकिन 4 साल के बाद उनके भविष्य का क्या, यही सवाल जो है पूरे देश भर में युवाओं के बीच जो है वो बना हुआ था। लेकिन आज करगिल दिवस पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब अग्निवीर जो हैं उन्हें अपनी 4 साल की नौकरी के बाद जब वे रिटायर होते तो उन्हें अब एक मौका मिलने जा रहा है। जब वे वन आरक्षक की बात करें या पुलिस आरक्षक की बात करें, जेल प्रहरी सहित इत्यादि अलग अलग पदों पर जो है उन्हें भर्ती जो है वो दी जानी है। इसके लिए अलग से विशेष उन्हें आरक्षण भी जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है। कहीं ना कहीं इससे 2 फायदे हैं। जो अग्निवीर योजना को लेकर के देश भर में युवाओं में जो भ्रम फैला हुआ था वो कहीं ना कहीं कम होगा कि 4 साल के बाद उनका भविष्य का क्या, उन्हें एक नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही कहीं ना कहीं जो रिक्त पद हैं, जो खाली पद हैं, उन्हें वहां पर भी जो है वो भर्ती हो जाएगी और जो रिक्त पद हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं कमी आएगी। साथ ही इसका एक और फायदा है, रिक्त पदों में भर्ती के लिए चूंकि अग्निवीर जो युवा होते हैं उनकी जब ट्रेनिंग होती है सेना में भर्ती से पहले तो उनकी पूरी ट्रेनिंग जो है उन्हें दी जाती है। यानी कि जब वे पुलिस में उन्हें जो विशेष आरक्षण दिया जाएगा तो उन्हें अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। जो काबिल युवा होंगे वे ही जो है अब जेल प्रहरी या पुलिस आरक्षक या बात करें इत्यादि पदों पर उनकी भर्ती होगी। यानी कि पहले से ही ट्रेंड युवा जो है इन पदों पर भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं इन पदों पर जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कम जो ट्रेंड युवा जो है वो हमें दिखाई देते हैं आरक्षक के तौर पर। अब एक ट्रेंड एक सेना का जवान जो है वो आरक्षक के पद पर दिखाई देगा। वहीं इस मामले को लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमला कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है इस घोषणा से युवाओं में जो है वो भ्रम फैलेगा और जो अग्निवीर योजना है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, ऐसी कोई नीति नहीं है। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो देश भर में हमला कर रहा है। आज इसी मामले पर शिव डहरिया जो कि पूर्व मंत्री है उनका हमला उन्होंने ये किया है कि कहीं ना कहीं इससे भ्रम फैलेगा, युवाओं जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे और इस तरीके से योजना में आरक्षण आखिर सरकार कैसे देगी। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज हमने घोषणा की, आगे इस पर जो पूरी तैयारी है वो की जाएगी कि किस प्रकार से आरक्षण देना है, कैसे भर्तियां करनी है वो देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज करगिल दिवस पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों के लिए ये जो घोषणा है कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा और इससे युवाओं को निश्चित रूप से फायदा होगा, खासतौर पर अग्निवीरों को। साथ ही अब ये देखना होगा कि अग्निवीरों के लिए जब ये योजना लागू होती है, आरक्षण उन्हें मिलता है तो इसका उन्हें कितना फायदा मिलता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर सरकार ने घोषणा की तो इसके लिए प्रावधान भी बनाए जाएंगे और कहीं न कहीं
जो एक भ्रम की स्थिति थी वो तो दूर होती ही है, लेकिन जो एक हतोत्साहित करने वाली जो बातें होती थी, जो अलग अलग जो पार्टियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर जो सवाल उठाए जाते थे, उनकी पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाए जाते थे, शहादत पर उन्हें क्या मिलेगा इसको लेकर सवाल उठाए जाते थे, उसको लेके ये जो है वो भ्रम की स्थिति दूर होगी। और साथ ही साथ राज्य सरकारों के इस फैसले से उन अग्निवीर जवानों का हौसला भी बढ़ेगा कि वहाँ से आने के बाद कम से कम उन्हें आरक्षण का लाभ दूसरी नौकरियों में मिलेगा। शुक्रिया हसन पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी कारगिल विजय दिवस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों की एक बड़ी सौगात अग्निवीर के जवानों के लिए।